Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बट उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देनी चाहिए. फर्स्ट, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं दोनों फ़ैन फिक्शन को एक साथ लेकर चलूँगी, ठीक है. और आप मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं. दोनों फ़ैन फिक्शन मतलब शाम को आए या एक सुबह आए और एक शाम को आए, ऐसे चलेगा, या फिर दोनों शाम को ही शेयर कर दिया करूँ, जैसे एक 7 बजे और दूसरा 9 बजे, ठीक है. तो प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, दोनों फ़ैन फिक्शन साथ में चलेंगे. मैं किसी भी फ़ैन फिक्शन को लाइटली नहीं लूँगी, दोनों ही मेरे दिल के करीब हैं. एंड वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट मेरा फर्स्ट फ़ैन फिक्शन है चैनल के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी. और बीच में मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ यार, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, ठीक है. एंड सेकेंड बात ये है कि ब्लीडेड हार्ट को हम ब्लीडेड हार्ट की तरफ रखेंगे और वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट को वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट की तरफ रखेंगे, दोनों को मिलाएंगे नहीं, ठीक है. एंड थर्ड एंड द लास्ट मैं आपको बता देती हूँ, मैं जो शेयर कर रही हूँ वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट में 2 चीज़ें, जैसे कि जुन और सीहुआ की जो स्टोरी है, अगर आप लोग को ठीक लग रही है तो ही मैं उसे इतना ज़्यादा डिटेल में बताऊं. और अगर आप उससे बोर हो रहे हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूँगी उस चीज़ को, ठीक है. चलिए तब स्टार्ट करते हैं पार्ट को. तो लास्ट चैप्टर हमने छोड़ा था कि सीहुआ को अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है. सीहुआ ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने जो शख्स खड़ा था वो उसके हाथ पैर ठंडे करने के लिए काफ़ी था. सीहुआ इस वक्त इन्हें फेस नहीं करना चाहती थी. सामने कोई और नहीं बल्कि जुन की मॉम थी. जुन की मॉम अपनी हील से टक टक करते हुए सीहुआ के पास पहुंची. उनके हाथ बंधे हुए थे, ब्रोस रेज थी, लिप्स रेड टिंटेड थे और चेहरा बिल्कुल सख्त, कोल्ड. उन्होंने अपनी आइज़ को शार्प करते हुए सीहुआ की तरफ देखा और अपनी तरकशी आवाज़ में कहा, तो तुम यहाँ हो, मेरी बेटी से जोंक की तरह चिपकी रहती हो. तुम्हारी औकात है इतने बड़े लग्जरियस मॉल के अंदर खड़े होने की. सीहुआ ने कुछ नहीं कहा. उसने सिर्फ अपना सर झुकाया और जुन की मॉम को ग्रीट किया. उसने कहा, गुड आफ्टरनून आंटी, आई होप आप ठीक होंगी. जुन की मॉम ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो. मुझे ग्रीट करने की और अच्छा प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुम जैसे लोग सिर्फ मुफ्तखोर होते हैं और किसी अमीर बाप की लड़की के ऊपर पलते हैं. उसके शब्द बहुत बहुत ज़्यादा बिटर थे. सीहुआ का दिल लगभग तोड़ने के लिए काफ़ी थे. हर बार यही होता था. जब भी जुन सामने नहीं होती थी, जुन की मॉम का यही बिहेवियर रहता था. जुन ने भी कितनी बार अपनी मॉम को सीहुआ से दूर करने की कोशिश करी है, पर हर बार जब भी वो लोग आमने सामने आते थे तो हालात यही होते थे. हर बार जुन हमेशा सीहुआ के सामने डट कर खड़ी हो जाती थी और अपनी मॉम को सीहुआ तक पहुंचने नहीं देती थी. पर आज शायद गलती हो गई. सीहुआ ने कहा, आंट, आई एम रियली सॉरी. मैं बस थोड़ा बिजी थी, मुझे शॉपिंग के लिए आना था तो मैंने जुन से कह दिया. सीहुआ बस अपनी बात को बताना चाहती थी, पर सामने वाला शख्स शायद सुनने के लिए तैयार नहीं था. उसकी मॉम ने कहा, आखिर कब तुम मेरी बेटी से अलग होगी? उसका कोई फ्यूचर है, आगे उसे भी शादी करनी है. अगर किसी को पता चला कि तुम लोगों का रिलेशन क्या है तो कभी सोचा है कि हमारी कितनी बदनामी होगी? एकाएक सीहुआ सिहर गई. वो अपनी आंखों को तुरंत झपकाकर नीचे देखने लगी. उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे. कहीं ना कहीं जुन की मॉम को पता था कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी. एक लेस्बियन रिलेशनशिप, वो भी इस समाज में, उनके लिए बिल्कुल बहुत नामंजूर चीज़ थी. इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा इस बात के लिए जुन पर भी उतारती थी और उससे खुश नहीं रहती थी. सीहुआ ने कहा, आंट, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मैं जुन से बहुत प्यार करती हूँ. जुन की मॉम ने कहा, क्या बकवास है. प्यार? क्या प्यार तुम्हें 2 पल की रोटी दे सकता है? अगर एक बार मैंने अपने हाथ पीछे खींच लिए ना तो तुम जैसे लोग उसके आसपास भी नज़र नहीं आओगे. और वो लड़की तो है ही बेवकूफ़. 24 घंटे हमेशा अपनी ही धुन में रहती है. मैं चाहे कितना भी रोकने की कोशिश कर लूँ पर वो नहीं रुकती. मेरा जीना हराम कर रखा है तुम सब ने मिलकर. ये कहते हुए जुन की मॉम लगभग बहुत सारी बातें सीहुआ को सुना चुकी थी और सीहुआ अपना सर झुकाकर सब कुछ सुन रही थी. वो बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि ये सारे शब्द बंद हो जाएं. उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और शरीर कांप रहा था.
अचानक एक फ़ोन की रिंग सुनाई देती है और वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि सिहुआ का था। सिहुआ ने अपने बैग में से फ़ोन कॉल निकाल कर देखा तो उसमें जियांग फेंगमियान का नाम शो हो रहा था। कुछ पल के लिए सिहुआ लगभग ठिठक गई। उसे समझ नहीं आया कि जियांग फेंगमियान से क्यों कॉल कर रहा है। उसने जुन की मॉम की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी आंट, बट ये फ़ोन लेना ज़रूरी है। जुन की मॉम ने कहा, हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ बैठी हुई हूँ, वैसे भी मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ये कहते हुए वो वहाँ से अपना पैर पटकते हुए चली गई। जुन ने तुरंत कॉल उठाया। सिहुआ ने जैसे ही कॉल उठाया उसका गला बैठा हुआ था, शब्द निकल नहीं रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, पर फिर भी उसने हिम्मत कर धीमे से कहा, हेलो। सामने से जवाब आया, अपने पीछे देखो। सिहुआ समझ नहीं पाई तो वो बस वहाँ हैरान परेशान सी ऐसे ही खड़ी रह गई। जब सिहुआ 2 या 3 सेकंड तक नहीं पलटी तो शख्स ने दोबारा फ़ोन पर कहा, अपने पीछे देखो। अब जाकर सिहुआ अपने पीछे देख रही थी तो सामने जियांग फेंगमियान खड़े हुए थे और वो सिहुआ को हेल्पलेसली देख रहे थे। सिहुआ ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपना सर झुका लिया। उसके आंसू उसके गालों पर जगह ले चुके थे। फेंगमियान सिहुआ के करीब आए, उन्होंने अपने हाथों को उसके कंधों पर रखा और उसे धीमी आवाज़ में कहा, आर यू ओके। सिहुआ ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ नोट किया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। पर जियांग फेंगमियान इस वक्त शायद उसके हालात को, उसके दिल के जज्बात को समझ चुके थे। उन्होंने उसका हाथ सॉफ्टली पकड़ा और उसे खींचकर वहाँ से बाहर ले गए। सिहुआ ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे भी इस वक्त शायद यहाँ से बाहर जाना ज़्यादा मुनासिब लगा। वो जुन को कॉल कर बता देगी। अब वो लोग बाहर आ चुके थे, मॉल के बाहर वहीं सीढ़ियों पर आकर वो बैठ गए। जियांग फेंगमियान ने कहा, कौन थी वो लेडी? बहुत देर तक सिहुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि वो अपने आप को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। जियांग फेंगमियान भी वेट कर रहे थे सिहुआ के संभलने का। कहीं ना कहीं उन्होंने वो सारी बातें सुन ली थी। जब बहुत देर बाद सिहुआ थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल कर पाई तो उसने कहा, वो जुन की मॉम थी। एकाएक जियांग फेंगमियान की मुट्ठियाँ कस गईं। उसने अपनी तेज़ आवाज़ में कहा, व्हाट? वो लेडी जुन की मॉम थी? वो तुमसे इस तरीके से कैसे बातें कर सकती हैं? सिहुआ ने कहा, कोई बात नहीं, वो बस थोड़ी सी हार्श हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो उसकी आवाज़ बता रही थी वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम्हें उन्हें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब देखा सुना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जुन ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, साफ दिखता है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। फिर एक सिहुआ ने जियांग फेंगमियान की तरफ घूर कर देखा और कहा, जुन को इसमें मत घसीटो, उसकी कोई गलती नहीं है। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ मुझे पता है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसका अफेक्शन तुम्हारे लिए बहुत क्लियर है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों का रिश्ता किस तरीके का है। सिहुआ ने कहा, हमारा रिश्ता प्योर है, फ्रेंडशिप है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे कि वो जियांग फेंगमियान को यकीन दिलाना चाहती हो कि वो और जुन सिर्फ एक सिंपल रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंड है। जियांग फेंगमियान ने कहा, ओ बस भी करो, पूरा कॉलेज जानता है तुम लोगों को, कब तक इस बात को नकारते रहोगे? सिहुआ ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और ये सिर्फ एक म्यूचुअल अफेक्शन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बचकानी हरकतें हैं, ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं अभी भी सिहुआ के दिमाग में वही सारे लफ्ज़ गूंज रहे थे जो कुछ भी जिनकी मॉम ने उससे कहा था। जियांग फेंगमियान ने कहा, क्या जुन भी यही सोचती है? सिहुआ ने कहा, वो पगली है, वो कुछ नहीं जानती, उसे खुद नहीं पता कि उसका दिल क्या चाहता है। वो बस मुझसे प्यार करती है क्योंकि हम लोग बचपन से इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे जब उसे उसका रियल लव मिल जाएगा तो वो मूव ऑन कर जाएगी और यही उसकी मॉम चाहती हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे उसकी माँ से दूर करूं। जियांग फेंगमियान ने कहा, पर लाइफ तो तुम लोगों को साथ बितानी है ना, तो इसमें उसकी मॉम क्या कर सकती हैं? उसकी मॉम तो उसके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेंगी। सिहुआ ने कहा, हाँ हो सकता है उसकी मॉम उसके साथ लाइफ टाइम ना रहे, पर एटलीस्ट एक ऐसा पार्टनर तो उसके साथ रहेगा जो उसे सपोर्ट कर पाएगा। अब जियांग फेंगमियान और सिहुआ दोनों ही शांत हो चुके थे। एकाएक सिहुआ ने कहा, अब हमें अंदर चलना चाहिए वरना जुन पूरा मॉल अपने सर पर उठा लेगी। ये कहते हुए वो हंसने लगी। जियांग फेंगमियान इस स्ट्रॉन्ग लड़की को देख रहे थे जो अपनी हर हार्डशिप से खुद लड़कर हर चीज़ को संभाल सकती थी। जियांग फेंगमियान ने कहा, यू आर टू स्ट्रॉन्ग,
किसी की भी बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं जानता हूँ तुम ज़रूर आसमान में चमकोगी। अभी सिर्फ कुछ बादल हैं, ये निकल जाएंगे, चिंता मत करो। ये कहते हुए उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हौसला दिया। सिहुआ ने कहा, आई नो, मैं जानती हूँ, अब तो तुम जुन की तरह बातें कर रहे हो। ये कहते हुए अब जियांग फेंगमियान भी हंसने लगे। दोनों ने अपना सर हिलाया और आगे बढ़ गए मॉल में, जहाँ एक मुसीबत उनका इंतज़ार कर रही थी। और वो कोई और नहीं, जुन थी, जो अपने हाथों को अपने कमर पर रखकर लगभग किसी से लड़ रही थी। एकाएक जैसे ही सिहुआ ने जुन की ऐसी आवाज़ सुनी, वो तुरंत भागकर जुन के पास पहुंची तो सामने का नज़ारा बहुत ही अजीब था। जुन के हाथ उसके कमर पर थे, आंखों में गुस्सा था और शब्द बहुत तेज़ और तीखे थे। सामने 2 लड़के खड़े हुए थे। जुन ने अपनी तेज़ आवाज़ में कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को छेड़ने की। सामने वाले लड़के ने कहा, ओ मैडम, हम यहाँ काम से आए हैं और ये मॉल कोई आपके फादर का नहीं है। जैसे ही ये आवाज़ जियांग फेंगमियान ने सुनी, एकाएक उसे हंसी आ गई। वो हंसते हुए सिहुआ से कहने लगा, लगता है हिस्ट्री रिपीट कर रही है। सिहुआ ने कहा, चुप हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है जिनका गुस्सा कितना तेज़ है। और जैसे ही वो ये बात सुनती है वो बेकाबू हो जाती है। अब दोनों ही हंस रहे थे, पर फिलहाल उन्हें बात को संभालना था, इसीलिए सिहुआ और जियांग फेंगमियान दोनों ही जुन के अगल बगल आकर खड़े हो गए। सिहुआ ने धीमे से पूछा, जुन, आखिर हुआ क्या है। जुन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि वो सामने वाले शख्स को घूर रही थी और सामने वाले शख्स भी उन दोनों को देख रहे थे, जो नए नए शख्स अभी अभी उनकी इस लड़ाई में शामिल हुए हैं। सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था। उसके नाक पे गुस्सा था, बाल उसके बहुत ही खूबसूरत थे, वो बहुत अट्रैक्टिव था, पर उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस वक्त गुस्से में है। और ये गुस्सा किसी और ने नहीं बल्कि जुन ने उसे दिलाया है। जुन और वो शख्स दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। लगभग 5 से 7 सेकंड गुजर चुके थे, पर दोनों में से किसी ने भी अपनी पलकों को झपकाया नहीं। तो सिहुआ ने अपनी आवाज़ में धीमे से कहा, जुन, क्या तुम्हें यही सारा टाइम ऐसे ही गुजारना है। उसकी आंखों में ऐसा भी कुछ नहीं है जो तुम उसे इतना गौर से देख रही हो। एकाएक जुन ने अपना हाथ लगभग हैरानी से उठाते हुए कहा, क्या मैं उसकी आंखों में देख रही हूँ, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो भी बहुत तेज। सिहुआ ने कहा, अरे पर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है। तभी सामने वाला लड़का बोला, ये क्या बताएंगी, मैं ही बता देता हूँ। ये एक्सक्लूसिव टी शर्ट है और ये मैंने पहले सेलेक्ट की थी, यहाँ तक कि मैंने इसका पेमेंट भी कर दी। बट ये मैडम इस टी शर्ट के ऊपर अपनी ओनरशिप दिखा रही हैं। आखिर क्या चाहती है ये। सामने वाला शख्स लग रहा था बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और जुन ने उसे पूरी तरीके से परेशान कर दिया है। जुन ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये मैंने पसंद की थी, और पसंद ही नहीं की थी बल्कि पहनकर भी ट्राई की थी। तुमने मेरी टी शर्ट को चुराया है। ये कहते हुए जुन अपने हाथ बांधकर वहीं खड़ी हो गई। सिहुआ को यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी बचकानी बात पर कैसे लड़ सकती है। उसने कहा, जुन, एक सिंपल टी शर्ट ही तो है, कोई और खरीद लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जुन ने कहा, वो एक सिंपल टी शर्ट नहीं है, उसे मैंने पसंद किया था, उसके कलर्स मुझे बहुत पसंद आए थे। सिहुआ, तुम तो जानती हो ना कि मुझे चीज़ें कितनी मुश्किल से पसंद आती हैं। ये कहते हुए उसने अपनी आइज़ को बहुत ही क्यूटली ब्लिंक किया। उसके चेहरे पर एक पाउट था और वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लग रही थी, पर फीरियस लग रही थी। सामने वाला शख्स अपनी पलकों को झपका कर देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़की उससे अभी इतनी तेजी के साथ लड़ रही थी, वो अचानक से भीगी बिल्ली कैसे बन गई। उस शख्स की ऐसी हैरानी देखकर जियांग फेंगमियान ने कहा, भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने गलत चीज़ से पंगा ले लिया है, पल में रंग बदल जाते हैं यहाँ। ये कहते हुए जियांग फेंगमियान लगभग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे जुन को देखकर। सिहुआ ने कहा, जुन, मैं तुमसे कह रही हूँ वो टी शर्ट उसे वापस करो। जुन ने कहा, प्लीज़ सिहुआ, वो मेरी है। सिहुआ ने कहा, मैंने कहा वो टी शर्ट वापस करो उसे। अब जुन अपनी हार मान चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि सिहुआ की आंखों में जो है उसका मतलब है कि उसे अब पीछे हटना होगा। उसने बेमन से उस टी शर्ट को उस लड़के के हवाले किया। वो लड़का बिल्कुल हैरानी के साथ ही सब कुछ देख रहा था। पिछले 15 मिनट से वो जुन से दिमाग मार रहा था इस टी शर्ट के लिए, पर अचानक से जुन कैसे मान गई। उस लड़के ने जब 2-3 सेकंड तक भी टी शर्ट नहीं पकड़ी तो जुन ने कहा, अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हें पहना भी मैं ही दूं, लो इस टी शर्ट को। ये कहते हुए जुन चिल्ला रही थी। ऐसे पर्सनैलिटी चेंज उस लड़के को बिल्कुल हैरान करने के लिए काफ़ी था। एक पल में सॉफ्ट, एक पल में हार्ड, ये लड़की है या बवाल, आखिर है क्या ये चीज़। उसके बगल में खड़ा हुआ इस दोस्त ने कहा, वी, आखिर तुम्हें टी शर्ट ले लेनी चाहिए, तुम इस टी शर्ट के लिए लड़ रहे थे ना। उस शख्स की निगाहें जुन के ऊपर थी। एकाएक वी अपने होश में आया। उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए, काम करो तुम ही रख लो, मैं भी क्यों लड़कियों से लड़ रहा था। ये कहते हुए
उसने अपना मुंह बना लिया। उस लड़के की ऐसी बातें सुनकर जुन की भौहें तन गई। उसने कहा, क्या कहा तुमने? तो तुम लड़की होकर, मतलब मैं अगर लड़की हूँ तो तुम मेरे ऊपर एहसान करोगे? अब इस टी शर्ट को तुम ही रखोगे और यहाँ तक कि इसकी पेमेंट भी अब मैं ही करूँगी। मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लेना। ये कहते हुए जुन चिड़चिड़ा रही थी। सी हुआ ने कहा, ओफो। वो अपना माथा पकड़कर वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि इसे पता था एक और नई जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें ये दोनों इस बात के लिए लड़ने वाले हैं कि अब पेमेंट कौन करेगा और टी शर्ट को रखेगा कौन। उस शख्स ने कहा, मुझे ये टी शर्ट नहीं चाहिए। जुन ने कहा, तुम इस टी शर्ट को लोगे अब। उस शख्स ने कहा, अरे अजीब ज़बरदस्ती है, मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास। जुन ने कहा, तुम इसे अपने पास रखो। ये कहते हुए वो दोनों लगभग लड़ाई कर चुके थे। तभी एकाएक जियांग फेंगमियान ने उस बंदे के कंधे पर हाथ रखा और जुन को सी हुआ ने संभाला, दोनों को अलग किया और अब लगभग दोनों एक दूसरे को दूर खड़े होकर घूर रहे थे। सी हुआ ने कहा, आई एम रियली सॉरी, अगर आपको ये टी शर्ट नहीं चाहिए तो आप प्लीज़ मॉल में वापस कर सकते हैं, पर फिलहाल अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए सी हुआ ने जुन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहाँ से बाहर ले गई, पर जुन की आंखें अभी भी उस लड़के के ऊपर थीं जो उसे घूर रहा था। वो और कोई नहीं, वी था। वी ने भी अपनी निगाहों को जुन के ऊपर से हटाया नहीं। दोनों एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे। जियांग फेंगमियान ने बस अपना सर हिलाया और वो अब जुन और सी हुआ को फॉलो करने लगा। जैसे ही वो लोग मॉल से बाहर आए, जुन ने अपना हाथ पीछे खींचा और लगभग सी हुआ की तरफ चिल्लाते हुए कहा, सी हुआ, तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? हर बार मेरी ही गलती थोड़ी होती है। ये कहते हुए वो अपने हाथ बांधकर वहीं खड़ी हो गई। सी हुआ ने कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती कहाँ होती है। कभी तुम आइसक्रीम के लिए लड़ती हो, कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए लड़ती हो, कभी पिज्ज़ा, तो आज टी शर्ट के लिए। तुम बड़ी कब होगी? ये बचकानी हरकतें कब छोड़ोगी? सी हुआ उसे समझा रही थी, पर जुन ने अपनी आंखों को लगभग तीखा करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? क्या मैं सब चीज़ों के लिए लड़ती हूँ? तुम कितनी बुरी हो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो मेरे बारे में? ये कहते हुए एकाएक जुन रोने लगी। उसका इस तरीके से रोना देखकर सी हुआ ने तो अपने हाथ बांध लिए, पर जियांग फेंगमियान वो सीरियस हो गए। उसने जुन के हाथ पे हाथ रखकर कहा, अरे जुन प्लीज़ शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें वो टी शर्ट पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा, तुम मुझसे कहो तो सही। सी हुआ ने कहा, अरे फेंगमियान शांत हो जाओ, ये सिर्फ इसके नाटक हैं अटेंशन पाने के लिए। ये अटेंशन सीकर है और उसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर जुन अब और तेज से सुनने लगी और उसका ये रोना ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया, क्योंकि एकाएक अचानक पीछे एक बच्चे ने जुन के कपड़ों को पकड़कर खींचा। जब जुन ने अपने ऊपर कुछ अलग महसूस किया तो उसने भी मुड़कर पीछे देखा तो सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था। जुन ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ? उस बच्चे ने कहा, दीदी आप रो क्यों नहीं हैं? जुन ने कहा, मुझे मेरी फ्रेंड बुली कर रही है इसलिए। उस बच्चे ने कहा, रोइए मत, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती। जुन ने कहा, हाँ तुम कितनी क्यूट हो, पर क्या हुआ बेबी, तुम्हें कुछ चाहिए? ये कहते हुए जुन नीचे बैठ गई थी उस बच्चे के लेवल तक आने के लिए। उस बच्चे ने कहा, हाँ मुझे आपको ये देना है। ये कहते हुए उस छोटे से बच्चे ने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ कैरी बैग था उसे आगे कर दिया। जुन समझ नहीं पाई, वो बस उस बच्चे को देख रही थी। जुन ने कहा, ये क्या चीज़ है? उस बच्चे ने कहा, ये आपके लिए। मेरे लिए? ठीक है, पर क्या है? ये कहते हुए जुन ने वो पैकेट ले लिया और उसे खोल कर देखने लगी। वो बच्चा अपनी ब्यूटीफुल आइज़ को ब्लिंक करते हुए सभी को देख रहा था। सी हुआ और जियांग फेंगमियान भी क्यूरियोसिटी से उसी बैग को देख रहे थे। अगले ही पल जुन ने अपने हाथों में वही टी शर्ट को बाहर निकाला जिस टी शर्ट के लिए वो थोड़ी देर पहले लड़ रही थी और क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगी। उसने अपनी धीमी आवाज़ में पूछा, बेटा आपके पास ये टी शर्ट कहाँ से आई? उस छोटे से बच्चे ने कहा, वो ये टी शर्ट ना मुझे उन भैया ने दी है। ये कहते हुए उसने एक कार की तरफ इशारा किया। जुन ने भी उसके डायरेक्शन को फॉलो किया तो देखा वहाँ से एक लग्जरियस कार पास हो रही थी। उस कार के आगे पीछे भी 2 कार थी, इसका मतलब काफिला अच्छे घर से बिलोंग करता था। जुन लगभग गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। वो तुरंत खड़ी हुई और उसने कहा, इसकी इतनी हिम्मत, इसने ये टी शर्ट मुझे किस बिना पर दी है, ये चाहता क्या है? ये कहते हुए जुन उसी डायरेक्शन में भागने लगी, पर सी हुआ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने कहा, जुन करना क्या चाहती हो? जुन ने कहा, मैं उसको बताना चाहती हूँ किसकी हिम्मत कैसे मुझे टी शर्ट वापस करने की। मैं उसे टी शर्ट ये देकर आई थी, पेमेंट भी किया था मैंने। सी हुआ ने कहा, ज़रा बैग खोलकर तो दिखाना उसमें और क्या क्या चीज़ है। तो देखा उस बैग के अंदर उस टी शर्ट के साथ साथ कुछ एनवलप के अंदर पैसे भी रखे थे। ये तो देखकर ये समझ लो जुन का पूरा बॉडी
अब गुस्से से शिवर कर रही थी। उसने कहा, मैं इस टी शर्ट को फाड़ दूंगी और इस पैसों को ये कहते हुए इससे पहले आगे कुछ कहती कि सिहुआ ने उस टी शर्ट को तुरंत खींचा और अपने पास रख लिया। उसने कहा, खबरदार, अगर इस टी शर्ट को कुछ किया भी तो तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं रख लेती हूँ। ये कहते हुए उस टी शर्ट को उसने रख लिया। सिहुआ को पता था कि एक बार जुन का अगर गुस्सा शांत हो गया तो उस टी शर्ट को वो वापस रख लेगी। फिलहाल उसे उसके गुस्से को शांत होने का इंतजार करना है। जुन बस गुस्से से सिहुआ की तरफ देख रही थी। उसने कुछ कहा नहीं और जियांग फेंगमियान इस पूरे दृश्य को देख रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इनका कुछ नहीं हो सकता। एक पीछे से आवाज़ आती है, क्या आपको सुना नहीं है? जैसे ही आवाज़ आई, जियांग फेंगमिया का वो फ्लैशबैक टूट गया, वो सपना टूट गया या वो यादों का भंवर टूट गया जिसे वो देख रहे थे। पीछे यूचैंग खड़ी थी। जियांग फेंगमिया ने अपनी आंखों को झपकाया और पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। यूचैंग ने बात को आगे नहीं बढ़ाया, पर उसकी मुट्ठियाँ बिछ चुकी थीं। उसने आज वापस जियांग फेंगमिया की आंखों में वही चीज़ देखी जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती है। वो लगभग अपनी आहें भरकर अपने कमरे में जा चुकी थी। बिस्तर पर लेटते वक्त उसने धीमे से कहा, तुम आज भी हमारे बीच में हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहते हुए उनकी आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी। वहीं शहर के दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक शख्स था जो लगभग गुस्से से बौखला चुका था। वो सब कुछ तहस नहस कर रहा था, तोड़ रहा था। उसका गुस्सा इतना तेज था कि उसे ये भी काबू नहीं था कि उसके खुद के शरीर के ऊपर भी कितने जख्म लग रहे हैं। उसने अपनी तेज़ आवाज़ में कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसी आग जो सबको जलाकर राख करने के काबिल थी। उसने कहा, मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं। मैं तबाह कर दूंगा सब कुछ, तबाह। ये कहते हुए वो लगभग शैतानी हंसी हंसने लगा। उसकी स्माइल, उसकी वो हंसी इतनी ज़्यादा भयानक थी जो उस पूरे अंधेरे में गूंज रही थी। उसका अक्स बहुत भयानक लग रहा था और उसके इरादे उससे भी ज़्यादा भयानक। उस कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था। खून की बूंदें लगभग फर्श पर साफ देखी जा सकती थी। हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। ये फ्लैशबैक था जुन और सिहुआ का। तो ये सीक्वेंस आपको कैसा लग रहा है? आप बोर तो नहीं हो रहे? अगर आप चाहेंगे तो मैं इन सब चीज़ों को कम कर दूँगी। मतलब अगर आप सुनना ना चाहें इतना ज़्यादा डिटेल में लोगों की बातों को, तो आप मुझे बता सकते हैं। मतलब आप लोग वांगशन में इंटरेस्टेड हों तो वो भी ठीक है। बाकी जो भी हो चैप्टर के बारे में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी चलिए चलते हैं। Stay safe, stay happy and follow for more. Don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon. And आपको क्या लगता है कौन होगा ये शख्स जो इस वक्त सब कुछ तबाह करना चाहता है, और आखिर वो किसको तबाह करना चाहता है? अगर आपके पास कोई नाम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बाय बाय।